क्या विजन डॉक्यूमेंट रहेगा आपका अजमेर को लेकर? कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे चुना, उस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा, उनके दामन पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। आप कह रहे थे, मुझे इंटरव्यू में ध्यान है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा और कहाँ रंग। लड़ाई कैसी दिखी आपको? लड़ाई बहुत तेज थी। कि जो धर्मपत्नी में देख के आया था, गाय की सेवा करती है, खेती करती है, अभी भी करेंगी? करेगी बिल्कुल। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सांसद भागीरथ चौधरी। भागीरथ जी, बहुत बहुत बधाई सर्वप्रथम आपको। धन्यवाद। क्या विजन डॉक्यूमेंट रहेगा आपका अजमेर को लेकर? देखिए, पहले तो आपने मुझे बधाई दी, ये बधाई मैं देता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को और अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर विश्वास किया और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से दोबारा मुझे सांसद के रूप में चुनकर मुझे भेजा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे चुना, उस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा, उनके दामन पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। और जो काम जो बच गए थे, बच गए दो बड़े 19 से 24 तक मैं सांसद था। मैं चाह रहा था अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है वो दूर हो, पर उसके दो बड़े कारण बन गए थे। एक तो यहाँ जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, जन विरोधी सरकार, उन्होंने जो जानबूझकर जल जीवन मिशन की बात मैं करूं, 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और जल होना था और 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को देने के बाद भी उन्होंने उस जल जीवन मिशन को फेल कर दिया। पता नहीं वो फिर से क्या किया। और दूसरा, कोरोना काल, वैश्विक महामारी आ गई थी, इसलिए कई काम जो कर रहे थे वो अधूरे रह गए। फिर भी मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हाईवे जो, चाहे रेलवे जो, चाहे मेडिकल शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, खूब काम हुए, परंतु जो काम अधूरे रह गए। एक तो पीने के पानी की समस्या है, दूसरा पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन को जोड़ने की बात हो, नसीराबाद से देवली तक स्टेट हाईवे, उसको नेशनल हाईवे करने की बात हो, ये अधूरे काम वो सारे पूरे काम। बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, एक सवाल और, लुम्बाराम जी भी हमारे साथ है, हमारे अच्छे लुम्बाराम जी का हमने वहां पर, हम लुम्बाराम जी के घर पे भी गए थे। लुम्बाराम जी आपके घर पे भी आए थे, बहुत बहुत बधाई। हमने आपको पहले ही बधाई दे दी थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या विजन रहेगा जालौर सिरोही को लेकर? जालौर सिरोही के लिए हम जो हमारे जनता की हमारे पास सामने मांग रखी है, उस मांगों को हम पूरी करेंगे। आप कह रहे थे, मुझे इंटरव्यू में ध्यान है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा और कहाँ रंग। लड़ाई कैसी दिखी आपको? लड़ाई बहुत तेज थी। हाँ। और सारे राजस्थान के पूरे अपने बोर्ड के अध्यक्ष और सारा लोड मैंने ही झेल रखा था। 100 सीटें फ्री कर दी थी और काफी आपको ध्यान ही है, मगर मुझे पूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे प्रदेश जी सीपी साहब, भजन लाल जी और सभी जालौर सिरोही के कार्यकर्ताओं और देश तुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जी, आपकी जो धर्मपत्नी मैं देख के आया था, गाय की सेवा करती है, खेती करती है, अभी भी करेंगी? करेगी बिल्कुल। जनता ये जानना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल करेगी। जब मैं प्रधान था तब भी उन्होंने खेती की थी, आज भी वो खेती करेगी। आपको समय मिलेगा तो आप भी करेंगे? खेती करूंगा, जब खेती मेरा खेती का काम है। मैं किसान हूँ और किसानों की समस्या, जो पानी की समस्या है क्षेत्र की समस्या के लिए मैंने आदरणीय मोदी साहब से पधारे, नरेंद्र मोदी, उनके सामने भी रखी थी, उन्होंने आश्वस्त किया है। हमारे सीएम साहब पधारे भजन लाल जी, उनके सामने भी रखी थी, उनके लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये थे लुम्बाराम, जिन्होंने खास बातचीत की। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।